You look handsome. और अम्मा अम्मा दूल्हा साहब की एंट्रेंस सुना है बहुत स्पेशल हुई है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेफलपर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। और ये व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ब्रंच से, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अब से जो है सारे फंक्शंस बैक टू बैक हैं। तो हम लोग कल रात फंक्शन से काफ़ी देर से आए और इसी वजह से काफ़ी देर से उठे। तो हम लोगों ने सोचा, बल्कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ब्रंच ही बना दूं, क्योंकि रात में हमें फिर जाना है। तो यहाँ पे थी सब्ज़ी और आलू की तरकारी एंड प्लस ऑमलेट एंड समथिंग एल्स ऑल्सो। तो और पराठे, गरम गरम पराठे बन गए थे एंड प्लस दीज चपटी कबाब्स लुकिंग अमेजिंग एंड टेस्टिंग ऑल्सो इज़ वेरी गुड। तो बहरहाल ये था हमारा ब्रंच और सब ने बहुत अच्छी तरह खाया, बहुत मज़े से खाया। और ऑब्वियसली यही होता है कि जब आप लेट उठेंगे तो आपका यही दिल चाहता है कि आप एक ही वक्त खाना खाएं और फिर रात में आपको दोबारा जाना था। यानी सेकंड इवेंट हो रहा है माशाल्लाह से। ये फ़र्स्ट इवेंट मैं आप लोगों को पहले शेयर कर चुकी हूँ जो कि मिलाद थी, और अब ये सेकंड इवेंट हो रहा है जो कि ग्रैंड ढोल की हो रही है। तो बहरहाल जिस तरह मैंने आपको कहा कि बैक टू बैक होते रहेंगे फंक्शंस, लेकिन फ़ंक्शन में जाने से पहले हमें लेने थे बहुत सारी चीज़ें और वक्त कम था। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे मगरिब हो जाती है, और जैसे ही मगरिब हो जाती है और उसके बाद टाइम जो हर इवेंट का था वो 7 o'clock था। तो बहरहाल जल्दी जल्दी हम लोगों ने काम किया, क्योंकि यहाँ पे अब्बू ने अपना कोट ऑर्डर दिया हुआ था तो वो हम यहाँ पे लेने आए। और साथ ही साथ कुछ हमारे हस्बैंड को भी कुछ कैजुअल शर्ट्स चाहिए थे, तो वो भी हम लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन जल्दी जल्दी हम लोगों ने शॉपिंग की यहाँ से और जल्दी जल्दी हम लोग निपटे यहाँ से। तो अब्बू, अच्छा मज़े की बात ये हुई कि हम लोग यहाँ पे जो विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि अभी बीच में जैसे कि आप लोग मालूम है कि 3 बजे तक का लॉकडाउन लग गया था और दुकानें 3 बजे के बाद खुली थी होंगी। तो उस ज़माने में हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने गए हुए थे। तो हम इसी तरीके से निकले थे कि हम नमाज़ पढ़ के और ब्रंच करके फिर आराम से हम 2:30-3 तक निकले। और जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि दुकान ही बंद थी जहाँ पे ऑल्टर करने के लिए अब्बू का कोड दिया हुआ था। लेकिन हम एक तरफ का साइड देख रहे थे, हम सेकंड साइड देख ही नहीं रहे थे। जब मैं सेकंड साइड देखने गई तो वो खुली हुई थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोगों ने वो कोट अब्बू कर लिया जो कि ऑल्टर करने के लिए दिया हुआ था। अब्बू ने जल्दी जल्दी ट्राई किया और लिटरली ट्राई करने के बाद अब्बू लुकिंग सो हैंडसम माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बहरहाल अब्बू ने ट्राई किया, फिर हम एक आधा और दुकानों में गए, हमने एक आधा और चीज़ें ली। ऑब्वियसली जब आप किसी शॉपिंग में करने आते हैं ना तो आपको बिल्कुल दिल नहीं करता, आपका दिल चाहता है हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, इसको भी ले लें, उसको भी ले लें। तो बहरहाल हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम लिया और फिर तफरियाँ भी चल रही थी ऑब्वियसली। फिर हम लोगों ने शक्करकंदी ली जो कि बहुत मज़े की थी, तो हम लोगों ने वो भी खाई। अपनी सारी शॉपिंग, वक्त कम था, काम बहुत था। तो अब्बू को भी लेना था कोट जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे भी अपना सारा सब कुछ करवाना था। वो भी इसलिए क्योंकि कल है संडे और संडे को ही जो ड्रेस पहनना है बल्कि, तो उसकी ही सारी चीज़ें करनी थी। खैर अल्लाह का शुक्र वो कोऑर्डिनेशन हो गई और अब हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ मिठाई लेने। ऑब्वियसली शादी का घर है, शादी के घरों में मिठाइयाँ लेन देन तो अपना चलता है एंड इट्स गुड फॉर रिलेशनशिप। तो अब हम लोग देखते हैं, अभी बज रहे हैं तकरीबन 6 और हमें तकरीबन 7:30 तक निकलना है। तो लेट्स सी कि हम 1.5 घंटे में हम सब तैयार कैसे हो। चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। थैंक यू कि आप लोग सब मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। लाइक भी कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, फॉर थैंक यू सो मच फॉर दैट।
और बस ये करना था कि तकरीबन अब मेरे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं 4-5 ब्लॉग्स जो भी आएंगे तो ये इसी किस्म के ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि जब मेहमान आते हैं या जब कोई आता है तो उन्हीं के साथ घूमना फिरने के ही ब्लॉग्स हो रहे होते हैं। और जैसे कि आपने देख रहे हैं कि आज से बल्कि कल जो मैंने आपको ब्लॉग अपलोड किया था वो थी मिलाद। कल से एक तरीके से शादी के इवेंट शुरू हो गए हैं और इस शादी में ख़ास बात मेरे लिए ये है कि मैं दोनों फैमिली से क्लोज़ हूँ, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों। तो दोनों फैमिली मेरे लिए बहुत क्लोज़ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी लड़की वालों के फंक्शंस होंगे, कभी लड़के वालों के फंक्शंस होंगे, तो यही सब कुछ ब्लॉग्स में चलता रहेगा। ऑब्वियसली ब्लॉग्स में जो मैं दिखा सकती हूँ मैं वो दिखाऊंगी, जो चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ या जो लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। ऑब्वियसली इमीडिएट फैमिली जैसे मेरे अम्मी अब्बू, मेरी भाई भावज, मेरी फैमिली है, वो तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो मेरे ब्लॉग्स में आना चाहें तो वो आ सकते हैं, और जो ऑब्वियसली प्राइवेसी के तौर पे नहीं आना चाहे तो मैं उनको नहीं दिखा सकती। तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ कि मेरे आने वाले ब्लॉग किस किस्म के होंगे। वेडिंग सीज़न है, वेडिंग ब्लॉग्स तो हैं ये, लेकिन उसमें किस किस्म की आप लोगों को ब्लॉग्स नज़र आते हैं तो ये तो आप बाद में ही देखिएगा। तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है जनाब, तो अभी चलते हैं हम अब यानी एक तरीके से सेकंड इवेंट। तो जल्दी से घर पहुंच के तैयार हो के हम चल पड़े थे ढोलकी में जाने के लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ढोलकी जहाँ पे थी तो वो हमारे घर से काफ़ी करीब थी। वो असल में किसी और के घर में, यानी वो हमारी फैमिली में से ही हैं, तो इस वजह से हम लोग उनके घर जल्दी पहुँच गए। Look handsome और अम्मा also look nice। पप्पू के साथ नाइस है ना। अच्छा दे दूल्हा साहब की एंट्रेंस सुना है बहुत स्पेशल हुई है आज सुबह। वाला हार बना दिया यार, वीडियो नहीं भेजी आपने हमें। वीडियो आप भी बनाई है तो मुझे जल्द से जल्द वीडियो आप भेजें उसकी। है हम वीलॉग में आने चाहिए। वीलॉग में आप आएंगे, आप वीलॉग में आएंगे, आप आएंगे हैं। आपकी नहीं होगी ब्लड, समझे, आपकी नहीं होगी ब्लड। ऐसे बरोबर की वो अर्ज़ो समा का मालिक ये मलका इस ढोलकी में सबसे एक्टिव जो थे वो हमारे भतीजे थे। उन्होंने माशाल्लाह से ढोल भी बजाया, उन्होंने चम्मच भी बजाया, उन्होंने क्लैपिंग भी की। माशाल्लाह से अपने मामू की शादी में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। तो बहरहाल काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी दिनों बाद मैंने इस किस्म की ढोलकी अटेंड की। गाने वाने ना बोलने आते हैं ना बजाने आते हैं, बस ऐसे ही हाथ पे हाथ बजा रहे थे हम लोग और मज़ा कर रहे थे। और मैं तो ख़ास तौर पे अपने जानू मानू बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्हीं के साथ मैं खेल रही थी और उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और एट दी एंड हुआ खाना। खाने में मज़ेदार चीज़ थी और इस खानों की बात ये थी कि ये सारे के सारे खाने होममेड थे। चाहे वो कोफ्ते हों, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो साग हो, चाहे वो कोरमा हो, सैलड हो, और ये जो आप पिंक रायता देख रहे हैं जो कि बीट रूट रायता है, एंड इट वाज सो अमेजिंग एंड यम। यकीन करें मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मैं एडिटिंग करते करते उस खाने की टेस्टिंग में मैं चली गई। इट वाज रियली 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 यम। बहुत ही मज़ेदार खाना था और सारा का सारा ये होममेड खाना था, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया। तो बहुत ही अच्छा लगा और ख़ास तौर पे इन्होंने जो सारी डेकोर किया हुआ था इन्होंने अपने बाहर एक तरीके से टेरेस में, तो वो भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोर किया था। और फिर आई एक फैमिली पिक्चर की जिसमें कि सारे के सारे माशाल्लाह से जेंट्स खड़े हुए थे एक ग्रूम के साथ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। जितने भी यंग पीपल और जितने भी यानी आप कह सकते हैं कि हमारे ख़ानदान के माशाल्लाह से सब के सब यंग और जवान लोग एक पिक्चर में खड़े हो गए। बहुत ही अच्छा लगता है लिटरली माशाल्लाह माशाल्लाह से। और फिर एट दी एंड शुरू हुई ढोलकी, यानी जिसमें पहले तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ढोलकी थी, एट दी एंड
जो जिससे जान आई ढोलकी में सारे जेंट्स के साथ। तो ढोलकी हुई ख़त्म और मेरे बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया बलून्स ऑब्वियसली, और बलून्स लेके फिर उसके बाद हम गए केक लेने, और फिर ये लेते लेते सारी चीज़ें हम पहुँचे घर, और घर पे जाके फिर हमने की सेलिब्रेशन। ऑब्वियसली हर बच्चे का दिल चाहता है कि वह अपनी बर्थडे को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से मैं इंडिविजुअली डेज़ यानी उनकी जो मेन डेट्स हैं उसमें मैं सिंपली केक कटिंग सेरेमनी में करा देती हूँ। और फिर इंशाल्लाह आगे बहुत जल्द आप लोगों को इनकी बर्थडे पार्टी का भी व्लॉग आएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सिर्फ केक लिया है, जिस तरह कि मैंने अपने बड़े बेटे की बर्थडे में यहीं से केक लिया था और वही वाला केक लिया था, क्योंकि लिटरली या मिस्ट्री केक के केक्स बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका जो स्पेशल केक जो होता है जो मैं ये ले रही हूँ, तो लिटरली ये बहुत ही मज़े का था। तो बहरहाल मैंने ये केक लिया और फिर हम लोग जल्दी जल्दी घर पहुँचे, और वहाँ जाके फिर हम लोगों ने इनके अपने छोटे साहब की बर्थडे सेलिब्रेशन की। फिर जल्दी जल्दी मैं घर आई, और घर आके मैंने थोड़ी बहुत डेकोर किया सेंटर टेबल को, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ख़ुद डेकोर करना बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैं डेकोर ना करती तो इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर हमारे जानू वाले बेटू ने 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो इस तरह कटा केक हमारे बेटू साहब का, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी बर्थडे को लेकर। ऑब्वियसली मैं भी अभी तक अपनी बर्थडे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं। ऑब्वियसली आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन अपनी बर्थडेज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं। तो थोड़े से ये इमोशनल भी थे, क्योंकि इस वक्त इनके मामू नहीं आ पाए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी आने की। तो थोड़ा सा इमोशनल सीन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि वो किसी वजूहात की वजह से नहीं आ पाए। वो आ रहे थे लेकिन कोई रीज़न हो गया था जिसकी वजह से नहीं आ पाए। तो बहरहाल उनको इनका मूड को सेट किया गया, उन्होंने फ़ोन किया, तो ऑनलाइन बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट की, और इस तरीके से हमारे बेटे साहब की बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। एनीवेज़ ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी बात है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। टिल देन इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और आप लोग ये वाला व्लॉग एंड तक एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने, बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। केक मेरा गिफ्ट इज गिफ्ट। बेटा अब कह दो दोनों का बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। मैं दोनों से प्यार करता हूँ। चूज करना है। नहीं आपको चूज नहीं करना, दीनी अब्बा में, हाँ दीनी अब्बा के उसमें चूज नहीं करते। चलो आ जाओ। अच्छा चलो गले लगाओ प्यार। मैं आज तक प्यार नहीं किया।